जय श्री राम। रामचरितमानस की चौपाइयों की श्रृंखला में आगे की चौपाइयाँ शुरू करते हैं। सुठि सुमन सुन सुनंद दर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार तही यही पावन सुभग सर घाट मनोहरि चार। मैंने इसके पहले की वीडियो में आपको बताया था कि जो 4 उत्तम संवाद बताए गए हैं अपनी बुद्धि के विचार के अनुसार, अत्यंत सुंदर उत्तम संवाद थे। भुषंडी और गरुण, शिव पार्वती, याज्ञवल्क, भारद्वाज ऋषि, तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी और संतों के बीच में, संत जनों के बीच में वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट बताए गए हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नयन निरखत मन माना रघुपति महिमा गुण बाधा बरनब सोई बरबारी अगाधा। 7 कांड में ये विभाजित है। ये 7 कांड ही सुंदर सीढ़ियाँ बताई गई हैं। मानसरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियाँ हैं जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है, पुलकित हो जाता है। राम सिय जस सलिल सुधा सम उपमा बीच विलास मनोरम पुरैन सघन चारु चौपाई जुगति मंजुमनि सीप सहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत पान के समान है, अमृत के समान जल है उनका। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसकी घनी फैली हुई हैं और कमलिनी है और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि यानी मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। सीपी के अंदर मोती रहती है, उस सुहावनी सीपियों की से तुलना की गई है। छंद सोरठा सुंदर दोहा सुई बहुरंग कमल कुल सोहा। जो सुंदर छंद सोरठी और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। अर्थ अनुप सुभाव सुभासा सोई पराग मकरंद सुबासा। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग अर्थात पुष्पराज, मकरंद यानी पुष्परस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अनिमाला ज्ञान विराग विचार मराला धुनि अवरेव कवित गण जाति मनोहर ते हो भाति। अर्थ धर्म कामादिक चारी कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा ते सब जलचर चारु तड़ागा। सत्कर्मों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं जो इसमें निरंतर तैरती रहती हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों विज्ञान का विचार न कहना, काव्य के 9 रस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल बिहग समाना। सत सभा चहु दिसि अवराई श्रद्धारी
तो बसंत समगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई अर्थात आम के बगीचे और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति बस रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया और दम, इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं, मन का निग्रह यम, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और परिग्रह, नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ये उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्रीहरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा विभो ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहुबरन बिहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। अर्थात कथाओं की तुलना तोते और कोयल और रंग बिरंगे पक्षियों से की गई है, जिनकी आवाज़, जिनकी मोहक आवाज़ से व्यक्ति लुभावित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहंग बिहार, बालिम सुमन स्नेह जल, मालि सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चार। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है, अर्थात उनको जल से सराबोर करता है। जेगा वही यह चरित संभारे, ते ही ताल चतुर रखवारे, सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरबर मानस अधिकारी, ते सुरबर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, वो उसकी रक्षा करते हैं और रखवाली करते हैं। और जो स्त्री पुरुष सदा आदरपूर्वक इसे सुनते हैं, चाहे वो जो भी स्त्री पुरुष हो, वे इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं, उनको देवता की पदवी दी गई है। अति खल जे विषय बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा, सम्मुख भेक सिवार समाना, इहाँ न विषय कथा रसनाना। जो अति दुष्ट और विषयी है वे अभागे बगुले और कौवे हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे मेढक और सिवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं, इसलिए वो उनके पास नहीं जाते। तही कारण आवत ही आहारे, कामिकाक बलाक विचारे, आवत ही सरयति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई, राम कृपा बिन आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। मित्रों, बिना
भगवान की कृपा हुए, श्री रघुनाथ जी की कृपा हुए आप इसे सुन भी नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते। आप अगर चाहें कि इसे सुन लें, भक्ति कर लें, इसमें डूब जाएं, इसको पढ़ लें, तो ये भी संभव नहीं है बिना हरि की कृपा, बिना भगवान की कृपा के, बिना श्री राम जी की कृपा के ये भी संभव नहीं है। तो जिसको सुनने का मौका मिला है, सुनता है, जो पढ़ रहा है, उस सब पर भगवान की विशेष कृपा है। भगवान के आशीर्वाद के फलस्वरूप ही ये संभव हुआ है, हम ये कह सकते हैं। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप है, इनसे बच के रहना चाहिए। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं, क्योंकि इन्हीं में उलझ करके व्यक्ति रह जाता है और उसको समय नहीं मिल पाता और वो उसका ध्यान ही नहीं जाता भक्ति भावना के प्रति, ईश्वर में डूबने, ईश्वर के प्रति, ध्यान के प्रति, उनके नाम के जप के प्रति मनुष्य का ध्यान ही नहीं जाता, वो इसी सब जंजाल में लगा रहता है। इसीलिए कहा गया है कि कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, ती अति दुर्गम शैल विशाला। यानी पर्वत के समान वो जो है वो कठिनाई प्रदान करते हैं, बार बार रोड़ा अटकाने का काम करते हैं। घर के जो जंजाल हैं वो आपको भक्ति करने के मार्ग में आ जाते हैं, किंतु हमें उन सब से पार पा करके थोड़ा वक्त ज़रूर निकालना है, समय निकालना है और हरि कथा सुननी है, रामायण का पाठ करना है, श्रवण करना है, सुनना है, वाचन करना है, बोलना है, निरंतर चैंटिंग करते रहना है, सीताराम 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 का जाप करते रहना है। वन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। इस पावन कथा के सुनने में, इसमें डूबने में, इसकी भक्ति करने में, इसे पढ़ने में आपका स्वयं का अहंकार भी इसके आड़े हाथों आता है। एक तरफ देखा जाए तो वो भी सामने आके खड़ा हो जाता है। मद के कारण भी व्यक्ति नहीं पढ़ पाता कि मैं तो सर्वज्ञानी हूँ, मुझे सब आता है। इस कारण से भी व्यक्ति इससे दूर चला जाता है और इसे नहीं पढ़ पाता, इसका श्रवण नहीं कर पाता, सुन नहीं पाता, इसका रस नहीं ले पाता और पुण्य नहीं बटोर पाता। अपने कुतर्कों के कारण भी ऐसा नहीं हो पाता। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन करन साथ, तिन कहु मानस अगमयति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है। सीधे सीधे आप ये समझिए कि संत अगर आपके संपर्क में नहीं है, सज्जन पुरुष आपके संपर्क में नहीं है, तो भी ये दुर्लभ है कि आप भक्ति कर सकें, आप कथा सुन सकें, श्रवण कर सकें, वाचन कर सकें, ध्यान कर सकें, ये सब संभव नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है कि जैसी जिसकी संगति रहती है उसका असर उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। संगति हमेशा अच्छे और संत जनों की करनी चाहिए, जिससे हमें कुछ लाभ हो, हमें पुण्य मिले, हम कुछ अच्छा सीख सकें, हमारी दिशा सही रहे। जो करि कष्ट जाई पुनि कोई, जातहि नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो न मज्जन पाव भागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा बड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता।
कितनी बार आपने देखा होगा, खुद महसूस किया होगा कि रास्ते में रुकावट आ जाती है। आप पवित्र नदी के सामने खड़े हैं, परंतु ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि आप स्नान नहीं कर पाए। आप पढ़ने बैठे, पाठ करने बैठे, राम कथा सुनने बैठे और आपको नींद आ गई, या नींद ही बार बार आ रही है, तो भी वो आप उसका श्रवण नहीं कर पाए, आप उसका रसपान नहीं कर पाए। तो ये सारी बहुत सारी जो अवरोधक कह सकते हैं परिस्थितियां हैं, इन अवरोधक परिस्थितियों के कारण भी मनुष्य जो है वो भक्ति नहीं कर पाता और वंचित रह जाता है। इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए कहा गया है कि जब प्रभु की कृपा होती है तभी ये सब संभव होता है। ये सारे अवरोध अपने आप समाप्त हो जाते हैं और आप और हम जैसे साधारण मनुष्य भी इसका पाठ सुनने और कहने में सक्षम हो पाते हैं। आज इतना ही। आगे की वीडियो में इसकी श्रृंखला, चौपाइयों की श्रृंखला जारी रहेगी। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।